नमस्कार, मैं केआर सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर अकेडमी पर। आज हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कुछ हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे और करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के। आइए, और कोशिश कर रहे हैं समझने की। थोड़ा सा प्रश्न इसमें थोड़े लेंथी हो रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम दोबारा से इस क्वेश्चन को बताएंगे। आइए जरा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं एक और आगे वाला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन हमने ले लिया। और ये पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे कोई फ्रैक्शन दे दी जाएगी तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन में उसको ब्रेक करेंगे, तब हम आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूला लग नहीं रहा है और ना ही हम कर पाएंगे। तो पहले इन भिन्नों को क्या करना पड़ेगा, इन फ्रैक्शनों को आपको पहले तोड़ना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, तब आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो और तोड़ते समय हम बार बार बताते रहे हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जब भी आप तोड़ने की बात होगी फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो अंश है अंश की पावर हर से छोटी होनी चाहिए, मतलब हर बड़ा होना चाहिए घात में और अंश छोटा होना चाहिए। तो यहाँ x माइनस 1, तो इसकी मैं आपसे कहूँ ये बस बहुपद की कितनी घात है इसकी, आप कहेंगे 1 है। और नीचे कितनी है, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 3 है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से बनेगा, x का x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x क्यू हमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 घात का है। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर अंश बड़ा होता और हर छोटा होता तो हमें डिवाइड देके हल करना पड़ता, उसको छोटा बनाना पड़ता, तब हम उसको कर पाते। बात क्लियर है, पकड़ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। तो लिखें जरा, x माइनस का 1, x माइनस का 3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक घात का है तो a अपॉन x माइनस का 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो रहा है, एक फैक्टर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझते हैं जरा। जैसे हम देखो, ये x माइनस 3 है, इसको घात 1 है, और x माइनस 2 की पावर होल स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे, x माइनस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो a अपॉन x माइनस 3 है प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप कहें कि सर अगर यहाँ पावर 3 होती तो हम क्या करते, तो यहाँ फिर आ जाता d अपॉन x माइनस t का होल क्यूब। पावर 3 होती तो इस तरह से पावर बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्योंकि इसी को तो इस तरह ब्रेक करके लिखा है तो एलसीएम इतना ही आएगा। तो x माइनस का 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो डिवाइड देंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, तो a x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस का 3, डिवाइड देंगे तो 1 कट जाएगा, 1 x माइनस 2 रह जाएगा, प्लस c x माइनस का x माइनस 3, ये आ जाएगा x माइनस का 3, x माइनस 3 x माइनस 2 के होल स्क्वायर से x माइनस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट गया। बच्चा हमारा क्या, x माइनस का 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 3 और x माइनस का 2 प्लस c x माइनस का 3। इस तरह ये बचा है हमारा, इस तरह लिख दिया। अब हमने आपको बताया था इसी में से आप फैक्टर उठाएंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड दैट x बराबर 2 ले लिया हमने। क्या ले लिया, x बराबर 2 ले लिया। तो x बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस का 3 और 2 माइनस का 2, एक्स की जगह पर 2 रख रहे हैं, प्लस सी 2 माइनस का 3
2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया तो 0 बचेगा, तो ए 0 बना देगा, 2 में से बन जाएगा तो 1, ए भी 0, बी भी 0, और 2 में से -3 जाएगा तो -6, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा, माइनस का सी में प्लस सी से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का सी हो गया, तो सी उधर जाएगा तो माइनस का 1 बना देगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी में से फैक्टर उठाएंगे, एक वैल्यू निकल के आ गई हमारी। अब लेते हैं हम x माइनस का 3, इट इज इम्प्लाई दैट, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 रखते हैं, पुट करते हैं यहाँ 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू a 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी होल स्क्वायर लिख दिया, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ये पे क्या रख दिया हमने 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी 3 माइनस 3 और 3 माइनस का 2 प्लस सी 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, सी बी भी 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 बचा क्या 3 माइनस 2, क्या बचा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 में से बन जाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो ए, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये 0 हो जाएगा और सी भी 0 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2, ए बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे करते हैं, अब हमारे पास वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है, एक और बची है हमारी, कितनी वैल्यू बची है, एक वैल्यू और बची है, उसको और हमें करना है, निकालना है, तो निकालते हैं उसको भी। तो अब हमारे पास हमने 2 फैक्टर थे, दोनों फैक्टर रख दिए हैं, अब एक वैल्यू कैसे निकालना है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करा देंगे, किसकी करा देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करा देंगे। तो यहाँ पे सी और ए, बी की वैल्यू लेके आनी है, किसकी लेके आनी है, बी की वैल्यू लेके आनी है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करा देंगे। तो हम लिख रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर तुलना करा देते हैं। अब तुलना कैसे कराएंगे देखें जरा, जैसे मैं यहाँ इसको खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ए से बाहर मल्टीप्लाई तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, ए ही तो आएगा यहाँ से। अब एक्स का एक्स में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी का बाहर बी एक्स स्क्वायर होगा तो बी आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम, ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या दूसरी साइड में है क्या, यहाँ तो एक्स है, तो नहीं होता है तो क्या लेते हैं 0, होता तो गुणांक ले लिया जाता। अब ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी बराबर -2, बी बराबर क्या आ गया -2। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ, तो ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 निकाली है, तो 2 अपॉन एक्स माइनस का 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली है, -2 निकाली है, -2 अपॉन एक्स माइनस 2, सी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू -1 निकाली है, कितनी निकाली है, सी की वैल्यू -1 निकाली है। तो सॉल्व करते हैं इसको, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस का 3 -2 अपॉन एक्स माइनस का 2 -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, क्या कर देंगे, डी एक्स समाकलन करते हैं, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स नहीं, दो फंक्शन 2 अपॉन है, ये है 2 अपॉन एक्स माइनस का 3, 2 अपॉन एक्स माइनस 3, तो लॉग एक्स के रूप में हो जाएंगे, तो 2 लॉग
एक्स माइनस का 3 माइनस 2 log एक्स माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करके हम बताएं तो देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का -2 इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब ये क्या बचेगा एक्स माइनस 2 पर माइनस पावर और नीचे आएगी तो -1 बचेगी। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा। फिर इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी तो 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 आ जाएगा प्लस सी। यही इस सवाल का आंसर है। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसको हमें अब ये देखना पड़ेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने से पहले ये देखना पड़ेगा अंश छोटा है हर से है या नहीं है। देखते हैं जरा, अंश की घात 4 है और इसकी घात 3 है। इस बात का मतलब ये है कि हर छोटा है और अंश बड़ा है। अब क्या करें, अब इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो अब क्या करेंगे, छोटा करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। डिवाइड देके छोटा करेंगे तब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर पाएंगे। तो ब्रेक कर रहे हैं, जरा देखें जरा कैसे डिवाइड देते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस का 1 डिवाइड देंगे एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से, इससे डिवाइड देंगे। अब डिवाइड देने का तरीका वैसे सब लोग जानते होंगे, जरा सीख लें, नहीं आता है जिन्हें, और वैसे सबको लगभग आता ही होगा। जैसे ये x की पावर 4 है तो इसका पहला टर्म से, और इसका क्या x की पावर 3 है तो इसको x की पावर 4 का बनाना है इसे। तो इसमें किस संख्या से आप मल्टीप्लिकेशन करें तो x की पावर 4 हो जाए। तो हमें पता है x से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, x से। तो x से कर देते हैं, तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, बचा क्या माइनस का एक्स माइनस का 1। ये आपका बचा। अब ये आपका बचा तो इस समय अब इससे डिवाइड नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये घात का है, ये 3 घात का है, तो ये सही रहने देंगे आप। तो इसको आप लिखने का तरीका सीख लें जरा। तो एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड हमने किससे दिया था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से। किससे दिया था हमने डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा। अब इसका तो सीधे सीधे हो जाएगा, इसको हम उठा लेंगे। तो थोड़ा सा और लिखते हैं, थोड़ा एक और माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा ये यहाँ, और ये एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब इसको हम ले लेते हैं एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू, थोड़ा कॉमन लेंगे इसमें से, एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचे, यहाँ से एक्स बचा, जहाँ से पूरा कॉमन आ जाता है वहाँ एक रह जाता है। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 1। कितने घात का है ये, 3 घात का है, तो 3 कांस्टेंट आएंगे तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस का 1। बात क्लियर है। देखो यहाँ पावर बढ़ती हुई जा रही है तो इस तरह के ऐसे उसी पर ले गए थे हम। जैसे यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो यहाँ एक्स माइनस 1 आ जाता, यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे अब हम एलसीएम इतना ही ले लेंगे, ये आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब डिवाइड देंगे ऐसे तो ये आ जाएगा ए एक्स एक्स माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स माइनस का 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा गया एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू ए एक्स एक्स माइनस का 1 प्लस बी एक्स माइनस का 1 प्लस का सी एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं आप। तो एक्स माइनस 1 बराबर मैंने फैक्टर उठा लिया,
इसके बराबर 0 मान लिया तो x बराबर 1 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 वो 1 माइनस का 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1 माइनस 1 हो गया, ये दोनों 0 बन जाएंगे, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये 0 b भी 0 और c आ जाएगा प्लस का। तो c बराबर कितना आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं जरा, तो डिवाइड दिया था हमने, यहाँ करते हैं जरा इसको। तो c बराबर क्या आ गया? 2। c बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर है नहीं है, x बराबर 0 पुट कर सकते हैं आप, तो हम 0 पुट नहीं कर रहे, हम तुलना कराएंगे। तो तुलना कैसे कराएंगे? देखो ax स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर और x के गुणांक की तुलना पर, दो से ही हमारा दो वैल्यू निकल आएंगे। तो हम करते हैं x स्क्वायर के गुणांक की तुलना। x स्क्वायर और x के गुणांक की तुलना करने पर तुलना करा देते हैं। देखो x स्क्वायर का गुणांक कैसे आएगा? x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो a से बाहर ax स्क्वायर हो गया, तो a मिलेगा यहाँ से। अब b का x में करेंगे तो ये तो x है खाली, x स्क्वायर तो है नहीं, पर c x स्क्वायर ये तो है, तो प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0, क्योंकि इधर की साइड x स्क्वायर है नहीं, तो 0 हो गया। इसको हम कह सकते हैं समीकरण सेकंड। अब हम करेंगे x के गुणांक की तुलना, x का गुणांक, तो ax का -1 में करेंगे तो माइनस का ही आ जाएगा, ठीक। b का -1 में करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। ax का -1 में करेंगे तो माइनस का a, और b का -1 में करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। अब यहाँ x का गुणांक कितना है? 1, माइनस से उधर चला जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1। समीकरण क्या कह देंगे? थर्ड। तो हमारे पास एक वैल्यू तो है ही, c बराबर 2, तो c बराबर 2, c बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। a बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे ये वैल्यू, तो माइनस का 2 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 1 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, a का भी मान निकाल लिया, b का भी मान निकाल लिया, c का निकाल लिया। b बराबर 1 है और c बराबर आपका है, c बराबर आपको हमने निकाला था 2 निकाला है, और a बराबर -2 है। तो ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली हैं। अब तीनों ही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस जगह पर, तो x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर x माइनस का 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकल के आई है 2 माइनस का, तो रखते हैं माइनस का 2 अपॉन x। b की वैल्यू निकल के आई है 1, तो 1 अपॉन प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर। c की वैल्यू निकल के आई थी हमारी प्लस का 2, तो प्लस 2 अपॉन x माइनस का 1। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस का 1 x स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू, ये वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं पहले, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरी की पूरी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू थी, तो हमने ये मान निकाल लिए इसके। तो आ गए आपके ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देते हैं, तो छोटा ब्रैकेट माइनस का 2/x प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2/x माइनस का 1 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट इंटू डी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस माइनस प्लस का 2/x माइनस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2/x माइनस का 1 पूरे का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 log x, इसका हो जाएगा प्लस 1/x, क्योंकि 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/x होता है, तो ये माइनस पहले से ही तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 log x माइनस 1 प्लस का c। यही इस सवाल का आंसर है।